हेलो दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग वोकैबलरी क्लास से। और वोकैबलरी में आज जो पहला वर्ड सीखना है वो है ऑल्दो। राइट। ऑल्दो एक बड़ा ही यूजफुल वर्ड है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये एक कंजंक्शन है। क्या है ये? एक कंजंक्शन। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, जाहिर सी बात है। हाँ, दो वाक्यों में दो क्लाउजेस को जोड़ता है। ऑल्दो का मतलब होता है क्या? हालांकि। क्या मतलब होता है? हालांकि। ठीक है जी। बोलते हैं ना कि वो गरीब है, वो हमेशा खुश रहता है हालांकि वो गरीब है ना? तो जब इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, गौर से समझिएगा इसको कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, हम ये बता रहे हैं आपको। और सेंटेंस में अगर आप यूज करना जान गए तो आपसे कॉमन एरर भी बन जाएगा। क्लियर है बात? आप बोलते हैं ऐसा सेंटेंस, आप अक्सर बोलते हैं कि अरे यार वो तो हमेशा खुश रहता है हालांकि उसका आमदनी बहुत कम है। हाँ या नहीं? वह हमेशा नए कपड़े खरीदता है। हमेशा। देखिए हमारा सेंटेंस है, वह हमेशा नए कपड़े खरीदता है हालांकि उसकी आमदनी बहुत कम है। इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं कि नहीं? इस तरह का सेंटेंस बहुत कॉमनली हम लोग अपने लाइफ में यूज करते हैं। आमदनी बहुत कम है। हिंदी, बस हिंदी समझने वालों के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना? तो इस तरह के सेंटेंसेस में ये जो बीच में आप देखते हो ना हालांकि, इसी के लिए, वह हमेशा नए कपड़े खरीदता है, इसका अंग्रेजी क्या होगा? ही ऑलवेज, या ऑफ्टन भी बोल सकते हैं, बाइज न्यू क्लोथ्स, होगा ना? हालांकि क्या लगाओगे? ऑल्दो। ऑल्दो हिज इनकम इज वेरी लो। हिज इनकम इज वेरी लिटिल या वेरी लो, जो भी बोलो दोनों सही है, ठीक है? यानी आपने क्या देखा इस तरह के सेंटेंस में कि दो दो सेंटेंस जोड़े जा रहे हैं ऑल्दो से, है ना? देखिएगा, अच्छे से गौर कीजिएगा कि ये सेंटेंस है ही ऑलवेज बाइज न्यू क्लोथ्स। ठीक है? तो कोई आदमी हमेशा नया कपड़ा खरीदता है तो उम्मीद किया जाता है कि उसका आमदनी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन यहां तो उम्मीद से उल्टी बात निकल रही है ना? हाँ या ना बोलो? तो उम्मीद से उल्टी बात हो जाए तभी इसी को कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। और कॉन्ट्रास्ट वाले दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? ऑल्दो का। यदि कोई लड़का बहुत मेहनत करता है, गौर से समझिए, सुनिए, अगर कोई लड़का बहुत मेहनत करता है तो उम्मीद क्या किया जाता है कि परीक्षा पास कर जाएगा। लेकिन फिर भी अगर फेल कर जाए तो कॉन्ट्रास्ट हो गया कि नहीं? तो दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो ऐसे ही ना जोड़ेंगे कि वह फेल कर गया हालांकि वो बहुत मेहनत करता है। वह फेल कर गया हालांकि वो बहुत। राइट। लेकिन से जोड़ के देखिएगा, पहले मेरा वाला सेंटेंस लिखने दीजिए। वह बहुत मेहनत, वह फेल कर गया, ही फेल्ड, है ना? वह फेल कर गया हालांकि, ऑल्दो, वह बहुत मेहनत करता है, ही वर्क्स वेरी हार्ड, है ना? बहुत मेहनत करता है। ठीक है? तो यहां पर देखिए ये वाला जो पहला सेंटेंस है कि वह फेल कर गया, तो ऐसा उम्मीद किया जाता है कि वो मेहनत नहीं करता होगा। लेकिन उम्मीद से उल्टा हो गया कि नहीं भाई मेहनत तो एकदम जब उम्मीद से उल्टा हो जाए तो इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कॉन्ट्रास्ट। और कॉन्ट्रास्ट आ गया तो फिर कौन आएगा बताओ? ऑल्दो आएगा। ठीक है? क्यों ऑल्दो आया? क्योंकि कॉन्ट्रास्ट आया। तो कॉन्ट्रास्ट क्या होता है पहले ये समझ में आ गया सबको? ठीक है? क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? गोज इन अपोजिट डायरेक्शन। यस मुजफ्फर, यू आर राइट, गोज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है? तो यहाँ पर समझ में आ रहा है। एक एक बात को समझाने का 50 तरीका हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम वो तरीका लें समझाने का जिससे एकदम कम से कम पढ़े लिखे बच्चे को भी एकदम आसानी से समझ में आ जाए। जो हमने तरीका बोला वो समझ में आ गया आपको? बाकी मत दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइएगा तो उलझिएगा। ठीक है? चलिए, हमने कहा ही फेल्ड, इसका मतलब उम्मीद किया जाता है कि मेहनत नहीं करता होगा, कामचोर होगा। राइट? लेकिन उम्मीद से उल्टा निकला, कोई फेल हो गया, लेकिन वो मेहनत करता था। तब इसी को कॉन्ट्रास्ट कहते हैं और ऐसे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए ऑल्दो का यूज करते हैं। आप चाहें तो ऑल्दो की जगह दो का भी यूज कर सकते हैं। आप ऑल्दो की जगह किसका यूज कर सकते हैं? दो का। दोनों छोटा बड़ा भाई है, ऑल्दो बड़ा भाई है और दो छोटा भाई है, दोनों एग्जैक्टली सेम काम करता है, दोनों में कोई फर्क नहीं।
बात समझ में आ रही है? बस दो वर्ड बन गया, एक जगह पर डिफरेंस है जाके, वो आगे हम बताएंगे, कंजंक्शन पढ़ाएंगे उस समय। क्लियर है? बस एक जगह है माइनर सा जहां डिफरेंस है, और उसके अलावा कहीं कोई डिफरेंस नहीं। बस एक ही डिफरेंस दोनों को अलग बना दिया, दो वर्ड बनाने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, अभी जरा सा मेरे एक प्यारे छात्र ने बोला कि सर क्या हम यहां पर ये नहीं कर सकते हैं कि लेकिन से जोड़ दें? ठीक है, लेकिन से जोड़ेंगे तो उल्टा बोलना पड़ेगा, वो बहुत मेहनत करता है लेकिन वह फेल कर गया, ऐसे बोलना पड़ेगा ना। तो इसी सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन से लिखना चाहे तो, वह बहुत मेहनत करता है, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही वर्क्स, हाँ वेरी हार्ड, कॉमा लगाओगे तब बट लगाओगे, ही फेल्ड, ही, जिनका, अभी हम आपको जो बात हाईलाइट करवा रहे हैं कि ऑल्दो लगा रहे थे तो बीच में कोई कॉमा आया था, लेकिन बट लगाया हमने तो बीच में कॉमा आया कि नहीं आया? आया ना कॉमा, देखो ना। तो ये बारीकियां आपको ख्याल रखनी बहुत जरूरी है। और सिर्फ कॉमा नहीं है, बात उलट के लिखना पड़ा, बात उलट के लिखना पड़ा, है ना। यदि इसी में डायरेक्ट बिना उल्टे बट लगा दोगे तो बड़ा अजीब हो जाएगा, वह फेल हो गया लेकिन वह मेहनत करता है, ये अजीब लगेगा सुनने में। लोग बोलचाल में ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं। इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए ऐसे बोलना पड़ेगा, वो बहुत मेहनत करता है लेकिन वह फेल कर गया। राइट है कि रॉन्ग है? कुछ लोग यहां पर हालांकि की जगह फिर भी बोल देते हैं, वो भी सही होगा। देखिए, हाँ, बल्कि लेकिन की जगह था, वो फेल कर गया। ठीक है, वह मेहनत करता है फिर भी वह फेल कर गया। ठीक है, तो आप जैसे भी बोले, आप इस अरेंजमेंट को ध्यान रखें, अरेंजमेंट को ध्यान रखें, कॉमन सेंस के जरिए। आप इसको रट्टा मारने की कोशिश करेंगे ग्रामर रूल के जरिए तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्या भाई? भाई क्या? भाई क्या आप पूछना क्या चाह रहे हैं? हम नहीं समझ पाए ना। माइक से पूछिए ना, यदि आपकी तरफ नॉइज नहीं है तो। कॉमा क्यों? अच्छा, देखिए, जब हम लोग दो बातें विरोध वाली बोलते हैं तो बोलते समय, लेकिन बोलते समय पॉज आ जाता है। वो बहुत मेहनत करता है लेकिन फेल कर गया, मतलब उसके मेहनत को वैल्यू नहीं दे रहे, मेहनत को वैल्यू नहीं दे रहे। हालांकि से बोल रहे तो थोड़ा सा स्लाइट वैल्यू मिल रहा है, फेल कर गया हालांकि मेहनत तो करता है। तो इसमें देखिए, वजन दे रहे हैं उसके मेहनत करने को, वैल्यू दे रहे हैं, है ना। तो बात दोनों एक ही है, लेकिन हालांकि से बोलने पर और लेकिन से बोलने पे थोड़ा सा मूड में चेंज आ जाता है। और ये स्लाइट मूड, अब हम किसी को वैल्यू नहीं देना है तो उसमें डायरेक्ट बोल देते हैं कि थोड़ा झिझक के बोलते हैं। वो झिझक बताने के लिए क्या लगाना पड़ता है? कॉमा लगाना पड़ता है। आई होप कि जवाब मिल गया होगा जी। आगे बढ़ते हैं बात को लेके। अभी ये खत्म नहीं हुआ, ऑल्दो को भी और सुनो अच्छे से, क्योंकि इससे बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत सारे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, सारे बच्चे सुन रहे हैं अटेंटिवली मेरी बात? वेरी गुड। आपका सुनना ही सीखने का पहला स्टेप है, और दूसरा स्टेप क्या है? उसको प्रैक्टिस करना। क्लियर है? यदि आप अच्छे से सुनते हैं तो आप सीख गए, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप कमांड कर गए। बहुत अच्छा किए। हमको देखना है ना, एक एक स्टूडेंट पे मेरा वो हम आई कांटेक्ट होता है तो मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, जरा देखिएगा, आगे बढ़ाते हैं बात को। इसी सेंटेंस को, ऑल्दो वाला सेंटेंस को अगर हम उलट के लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ऑल्दो वाला पूरा पार्ट आगे लिखेंगे। ऑल्दो ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही वर्क्स वेरी हार्ड, अब कॉमा लगा दो, ही फेल्ड, ही फेल्ड। ठीक है, अभी होता क्या है ना कि कुछ लोग यहां पर कॉमा के बाद बट भी लगा देते हैं, हालांकि वह बहुत मेहनत करता है लेकिन वह फेल कर गया। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इस बोलने की आदत के कारण लोग यहां पर क्या लगा देते हैं? बट। लेकिन जैसे ही लगा देंगे वैसे ही क्या हो जाएगा? ऑल्दो आ गया तो बट नहीं आना चाहिए। ठीक है, हाँ, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, हालांकि वह बहुत मेहनत करता है फिर भी वह फेल कर गया। आप समझ रहे हो बात? फिर भी। तो जब आप फिर भी बोलते हो तब येट लगा सकते हो, येट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है कि ऑल्दो का याराना येट के साथ चलता है लेकिन बट के साथ नहीं चलता है। बोले येट लगाना जरूरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है, सिर्फ कॉमा से भी काम चल जाएगा। आप चाहते हो तो आप येट लगाओ, लेकिन बट आपके चाहने से भी नहीं लगेगा अगर ऑल्दो आ गया है तो।
और येट भी कब लगेगा? जब ऑल्दो वाले पूरे पार्ट को आगे लिख रहे हैं। ऑल्दो वाले पार्ट को देखिए, ऑल्दो बीच में लिख के इस पार्ट को इधर लिख दे रहे हैं, तो फिर येट का भी जगह नहीं है। ऑनलाइन में ऑफलाइन में सबको सब कुछ क्लियर हो गया जितना हम बताए ऑल्दो के बारे में? हाँ, चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब आप गलती नहीं करेंगे। और इसमें बोलिए एरर कैसे देता है? ऑल्दो वाले सेंटेंस में बट लगा के एरर दे देता है, बस वही एरर दे ही रहा है आज तक 20 साल से, दूसरा कुछ दे ही नहीं रहा है। मतलब एकदम क्वेश्चन आउट है एग्जाम देने जाने से पहले कि इस चैप्टर से आया तो यही क्वेश्चन रहेगा, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन आउट है। और हम जो बोल रहे हैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग है ना, और यूट्यूब यूट्यूब पे रहेगा परमानेंटली, तो हम हट भी नहीं सकेंगे अपने बात से पीछे कि नहीं हम ऐसा नहीं बोले थे। तो मतलब सोच लो कि कोई आदमी अपना हाथ काट के तुमको दे रहा है, तो सच बोल रहा होगा कि झूठ बोल रहा होगा? सिंपल सी बात है जी। चलिए आगे बढ़े, अगला वर्ड बताइए आप हमको। ऑल टुगेदर, ठीक है। हाँ, ALTOGETHER, ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर पार्ट्स ऑफ ए स्पीच वाइज एडवर्ब है, ठीक है। ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है? साथ साथ। इसका मतलब क्या होता है? साथ साथ, ठीक है। इसका सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, आप सीखना चाहते हैं? एक सेंटेंस सीख लीजिए ताकि आपको भविष्य में यूज करने में आसानी रहे। बोले कहां यूज करना पड़ेगा? कोई भी एग्जाम जहां आपको डिस्क्रिप्टिव देना होता है। एकेडमिक एग्जाम तो सारा डिस्क्रिप्टिव होता है, 10th बोर्ड है, 12th बोर्ड है, डिस्क्रिप्टिव होता ही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी डिस्क्रिप्टिव के राउंड डाले जाते हैं, जैसे अभी एसएससी सीएचएसएल का टीयर 2 यानी डिस्क्रिप्टिव राउंड होने वाला है, जिसका हम 6 बजे शाम से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जो सौरभ ही लोग आता है, और उन लोगों को 1 बजे भी बुलाते हैं, हालांकि आज 1 बजे प्रेजेंट नहीं हुए लोग, 1 बजे भी, क्योंकि 7 दिन मात्र बचा हुआ है एग्जाम का, ठीक है। और इसके अलावा एमटीएस में है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में है, एसबीआई में है डिस्क्रिप्टिव, पीओ में, ठीक है। तो अच्छे अच्छे एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है, ठीक है, वहां आपको लिखना होता है। तो ऑल टुगेदर का कैसे लिखेंगे? ठीक है, वह और उसके दोस्त साथ साथ सिनेमा जा रहे हैं। ही एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द सिनेमा। गोइंग टू द सिनेमा कहाँ? ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, ठीक है। इस ऑल टुगेदर को उठा के आप यहां भी लिख दे सकते थे, यहाँ की जगह यहां भी लिख सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड बताइए कौन सा है, बताएं नेक्स्ट वर्ड फटाक से। ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा, हमेशा। और ये भी क्या है? एक एडवर्ब है। ये क्या है? एक एडवर्ब है। ऑलवेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पढ़ा था ना? हाँ, रिपीटेड एक्शन में इसका यूज करते हैं, है ना। और वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में। देखिए एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे, एग्जाम्पल ही मेन चीज होता है, ठीक है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, देखते हैं। ही ऑलवेज स्पीक्स द, हाँ, आप ऐसे समझें, मेन वर्ब के पहले ना समझें, आप समझें कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है। अगर वर्ब में एक से ज्यादा शब्द है, एक एग्जांपल और देखिए, ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए तो क्लियर होगा। ही हैज ऑलवेज स्पोकन द ट्रूथ, स्पोकन द ट्रूथ, ठीक है। आप इसमें गौर कीजिए, वर्ब का सेकंड वर्ड, वर्ब का फर्स्ट वर्ड, तो फर्स्ट वर्ड के बाद ऑलवेज का यूज किया जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, बुरा लग रहा है इतना एग्जांपल दे रहे तो। ही हैज ऑलवेज बीन एडमायर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी, फॉर हिज ऑनेस्टी, राइट है। अब जरा देखिएगा, इसमें हैज बीन एडमायर्ड, तीन तीन शब्द है ना, फिर भी फर्स्ट वर्ड के बाद ऑलवेज आया,
एक ही शब्द है तो उसके पहले आएगा, एक से ज्यादा शब्द है तो फर्स्ट वर्ड के बाद आएगा ऑलवेज। एकदम ऐसे ही इसका सिंपलेस्ट तरीका है सीखने का कि ऑलवेज का जगह में अब आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। राइट है कि रॉन्ग है? नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़े कि नहीं बढ़े? नेक्स्ट वर्ड कौन सा है बताइए? हाँ, स्पेलिंग? अच्छा, ऐसे वाला है, ये वाला है। एक्चुअली ये एक लैटिन फ्रेज है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये लैटिन फ्रेज है। ठीक है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म पहले जानिए, उसके बाद हम बात करेंगे। एंटी मेरी DIAN, मेरिडियन। ठीक है, एंटी का मतलब क्या होता है इसको समझिए, और मेरिडियन का मतलब क्या होता है इसको समझिए। एंटी का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, और मेरिडियन का मतलब होता है मिड डे। ठीक है, मिड डे। ठीक है, डे कितने आवर्स का होता है? 24 आवर्स, 7 आवर्स का पढ़ा कहाँ, चंद्रमा पर है क्या? डे 24 आवर्स का होता है, 24 आवर्स का होता है ना। 24 आवर्स का जो बीचों बीच वाला हिस्सा होता है उसको मेरिडियन कहते हैं। वो बीचों बीच वाला हिस्सा होता कौन है? वो हिस्सा होता कौन है? 12 एट नाइट, 12 एट नाइट। ठीक है, तो उससे पहले का जितना भी टाइम रहेगा, सॉरी, क्या बोल दिए हम कुछ गड़बड़ एक्सप्लेनेशन दे दिए, फिर से बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं। ठीक है, मेरिडियम का मतलब हो गया मिड डे, एंटी का मतलब हो गया बिफोर। 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे को 2 भाग में बांट दीजिए। हाँ, 12 डे 12 नाइट, राइट है। 12 नाइट, फिर आगे आएगा 12 डे। बात समझ में आ रही है? ये वाला हिस्सा AM होगा और ये वाला हिस्सा PM होगा। पूछिए इसी को AM क्यों माना जाता है? भैया, एंटी मेरिडियम हम गलत बोल गए थे, 12 डे को बीच वाला दिन का, 12 बजे दिन को बीच का हिस्सा माना जाएगा। और इसके पहले कैलेंडर देखिए, ब्रिटिश हिसाब से, अंग्रेजी के हिसाब से कैलेंडर में तारीख कब बदलता है? तो दिन 12 बजे रात में शुरू हो गया, और आधा दिन तक के हिस्से को, आधा से पहले तक के, आधा यहां पर पहुंचेगा, स्टार्ट यहां से हुआ ना जी, और यहां पर आधा खत्म होगा, हाफ। तो हाफ से पहले तक का जितना होगा AM कहलाएगा, और फिर हाफ के बाद PM कहलाएगा। PM क्यों कहलाता है? PM कहलाता है क्योंकि उसको कहा जाता है पोस्ट मेरिडियन। क्या कहते हैं उसको? पोस्ट मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब क्या होता है? हाँ, पोस्ट का मतलब होता है, मेरिडियन मिड डे हो गया, पोस्ट का मतलब हो गया आफ्टर, आफ्टर मिड डे। तो मिड डे यहाँ है, इसके बाद जितना जाएगा वो पोस्ट मेरिडियन कहलाएगा। समझ में आया सबको? AM PM क्यों कहा जाता है? ये इंग्लिश है ही नहीं, ये लैटिन से आया हुआ है, इंग्लिश में अडॉप्ट किया गया है। इंग्लिश में बहुत सारे दूसरे लैंग्वेजेस के वर्ड्स को अडॉप्ट किया गया है, लैटिन और फ्रेंच उनमें सबसे ज्यादा अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा हिंदी, संस्कृत, फारसी के वर्ड्स को भी इंग्लिश में अडॉप्ट किया गया है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट वर्ड बताइए। अमेज्ड। हमारा अगला वर्ड है अमेज्ड। अमेज्ड एक फीलिंग्स है, और कोई भी फीलिंग्स बताना होता है तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसका वो एडजेक्टिव हो जाता है, और नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। दो ही स्थिति हो सकता है, गौर से सुनना। अगर किसी फीलिंग्स की बात कर रहे हो तो फीलिंग्स को दो टर्म्स में बोल सकते हो, या तो एडजेक्टिव या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अजान होगा तो रोक देंगे। के बारे में वे टॉकिंग अबाउट अमेज्ड, है ना। अमेज्ड क्या है तो हमने बताया, अमेज्ड एक फीलिंग है, और किसी भी फीलिंग को बात करने के लिए दो तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग यूज करते हैं, या तो एडजेक्टिव या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अमेज्ड होने का मतलब होता है अचंभित होना। अचंभित समझते हैं? अच्छा चलिए छोड़िए, सरप्राइज तो समझते होंगे। सरप्राइज आप दो तरीके से हो जाते हैं, कुछ अच्छा होता है तो भी, और कुछ बुरा होता है तो भी। ठीक है, तो जब बुरा हो जाता है तो आप शॉक्ड हो जाते हैं उस सरप्राइज्ड में, और जब कुछ अच्छा हो जाए तो आप अमेज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो कि ना अच्छा है ना बुरा है, बस आपको आश्चर्यचकित कर देता है कि ऐसे कैसे हो गया, तो सरप्राइज्ड है। ठीक है, और कभी कुछ झटका वाला चीज हो जाता है तो स्टन्ड हो जाते हैं। जैसे सपोज कि हम एक टीचर हैं,
ठीक है, रेप्यूटेड टीचर है, सब लोग सम्मान देते हैं, स्नेह देते हैं। अब हम सड़क पे जाएं, अब पीछे से आए कोई, एक तड़ाक से मेरे सिर पे मारे, क्या बे, ऐसे करके बोल दे, थोड़ा देर के लिए हम स्टंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि वो दौर मेरा 20-25 साल पीछे चला गया, जब हम सड़क पे चले कोई आके चटाक से मार के बोले क्या बे, क्या हालचाल है। लेकिन मेरा एक दोस्त है, आज भी ऐसे ही करता है। नहीं समझे? वो एमबीबीएस हो गया है, डॉक्टर है, लेकिन वो अगर मिल हमको देख लिया तो वो पीछे से मारेगा, पक्का मारेगा, एकदम रुलाने वाला स्थिति में, और गाली से बात करेगा, उसका वही है ही। ठीक है, एक मेरा दोस्त है, हेडमास्टर है स्कूल में, वो कहीं देखेगा तो बोलेगा स्टैचू। हम लोग बचपन से लगाए हुए अभी तक वो। और तो तो वो हमेशा थोड़ी सोच के चलते हैं कि आशीष नाम है उस लड़के का, जो अब लड़का नहीं है, मर्दाना हो चुका, मेरे उम्र का हो गया, लड़का कहाँ, तुम लोग लड़के हो। तो हाँ, हंसने की बात नहीं, सच्चाई बता रहे। अब वो कभी कभी बिहार से आया रहता है और हमको पता नहीं, वो जानबूझ के नहीं बताता है। हम निकले हुए हैं और अचानक से वो हमको देख लिया, पीछे से आके इतना जोर से पीठ पे मारता है या सिर पे मारता, दो ही जगह मारता हो, पीठ में या सिर पे मारेगा। हम एकदम स्टंड रह जाते हैं। शुरुआत में ज्यादा स्टंट रह जाते थे, तो स्टंट समझ में आ गया। मेरा एक स्टूडेंट है, डॉक्टर है आंख का, ठीक है, वो जब आता है मिलने के लिए मेरे लिए आई ड्रॉप्स, विटामिन ए के कैप्सूल्स वगैरह लेके आता है। व्हेन ही कम्स आई एम रियली अमेज्ड एट हिज अराइवल। ठीक है, तो वो ऐसे होता है, अमेज्ड मतलब अच्छा वाला फीलिंग, अचंभा होके, और अमेज्ड एट समथिंग होता है। एग्जांपल जानना चाहते हैं आप लोग? हाँ, एक सेंटेंस बोलते हैं, आई वॉज अमेज्ड at the arrival of my childhood friends। एकदम चाइल्डहुड नहीं है, हाई स्कूल फ्रेंड्स था वो सब जिसका हम बात बोल रहे हैं। 9th क्लास से दोस्ती हुई थी, लेकिन अच्छी दोस्ती हो गई, अभी तक टूटी नहीं। तो अमेज्ड के साथ देखिए, गौर कीजिए, जो हम चीज सिखाना चाह रहे थे वो मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये है कि अमेज्ड के साथ एट, और जिस चीज से आप अमेज हुए हो उसका चर्चा उसके बाद करो। इतना तो समझ में आ गया। और जो चीज आपको अमेज्ड कर दे वो चीज अमेजिंग है। हाँ, जैसे कोई अमेजिंग पिक्चर कभी देख लेते हैं, कोई अमेजिंग फिल्म देख लेते हैं, कोई अमेजिंग सिंगर को सुन लेते हैं। एक एक सिंगर था, कहाँ का था हमको नहीं पता है, ठीक है, मुस्लिम था लड़का वो, और वो पुट्टी उट्टी करते हैं ना वाल में, दीवाल में पुट्टी कर रहा था और वो गाना गा रहा था, फेसबुक पे मेरे आया था, हम उसको शेयर किए, बहुत शेयर किए हम उसको। भयानक, एकदम ट्रेंड सिंगर जैसा गाना गा रहा था, और जो करवा रहा था मकान का मालिक, वही उसको वायरल किया था रिकॉर्ड करके। एक हाई स्कूल की लड़की गाई थी, उसके फ्रेंड लोग जबरदस्ती उसको लेके गए थे ब्रिज के नीचे ताकि आवाज इको हो सके। पंजाबी गाना, मेरे फेसबुक पे टाइमलाइन पे जाके देखना है, दोनों का मिलेगा। कट के जान ले गई, ऐसे करके एक गाना था पंजाबी, बहुत भयानक गाई वो लड़की। मतलब क्या बोल सकते हैं, इसकी उम्र की रही होगी और क्या, इतने छोटी, लेकिन एकदम मैच्योर सिंगिंग। तो आई वॉज अमेज्ड एट देयर सिंगिंग, एंड देयर सिंगिंग वॉज कंप्लीटली अमेजिंग। समझ में आया अमेज्ड और अमेजिंग? चलिए, तो हमारा ये आज का वोकेबलरी सेशन हम यही समाप्त करते हैं। जैसा कि हमने कहा था, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, कब क्या आएगा हमको भी कुछ पता नहीं होता है। सरप्राइज का पूरा एकदम, क्या बोलते हैं उसको, आश्चर्य का पिटारा है ये वोकेबलरी क्लास, इसलिए कृपया स्किप न करें। बार बार हम यही कहें, अगर हम ये लिखें कि आई वाज सरप्राइज्ड एट द अराइवल, हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल गलत है, गलत नहीं है, ठीक है आनिफ, लेकिन बात इतने है कि अमेज्ड लिखते हैं तो लगता है कि आश्चर्यचकित के साथ साथ, अचंभित के साथ साथ खुश भी है अंदर से, और सरप्राइज लिखते हैं तो खाली लगता है कि अनएक्सपेक्टेड चीज हो गया, उम्मीद नहीं किया था कि मेरा दोस्त आ जाएगा, आ गया। अब उससे आने से हमें खुशी है कि गम है, ये सब कुछ पता नहीं चल रहा है। तो देखिए, वर्ड्स हमेशा, जो वर्ड्स आप यूज करते हैं वो हमेशा आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो बी केयरफुल अबाउट द यूज ऑफ द वर्ड्स, राइट? क्योंकि कभी कभी ये बात बना भी देगा, कभी कभी ये बात बिगाड़ भी देगा। आज एक अच्छी बात है, हम इस बात के लिए तारीफ करेंगे, तौकीर और रवि की साथ बैठे हैं, लेकिन एकदम एक बार भी अभी तक कंप्लेन का मौका नहीं दिया है। अच्छा, फिर भी हम दोनों का बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन देख के कह सकते हैं कि 1 घंटा बाकी है, फिर भी आज वो दोनों हमको कोई मौका नहीं देने वाला है। आई अप्रिसिएट, सिंसेरिटी है शुरुआत से बॉडी लैंग्वेज में, ठान के बैठा है कि आज सर को बोलने का मौका नहीं देंगे। ठीक है,
मेरा लाज रख लेना दोनों। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, इस मस्ती को एंजॉय करते हुए नया चीज सीख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक कर दे। अगर सीख रहे हैं तो, नहीं सीख रहे तो मत लाइक करना भैया, फ्री का लाइक नहीं चाहिए, फी के रूप में लाइक चाहिए अगर सिखाए हैं तो। और शेयर भी चाहिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर नए आए हो सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, तो इसको अपना परिवार बना लो। कैसे करके? तो सब्सक्राइब करके। और क्या करना पड़ेगा? बेल आइकन हिट करना पड़ेगा। ऑल के लिए आपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाके क्या करना पड़ेगा? यूट्यूब नोटिफिकेशंस को ऑन करना पड़ेगा। और आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, हर एक तरह के प्लेलिस्ट का दिया हुआ है। बेसिक वोकेबलरी के प्लेलिस्ट में है ये, उसका भी लिंक दिया हुआ है। शुरुआत से सारे वीडियोस हैं, और एडवांस वोकेबलरी भी है, ग्रामर के वीडियोस भी हैं। आप मिस कर जाएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, तो सस्ता पढ़ाने के लिए आप मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।